ऑपरेशन रिजीम चेंज को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस 1 साल में अवाम की जिंदगी ऐसे अजीरन हुई है, ऐसे अजाब बनी है जिसकी पूरी पाकिस्तानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और आज कौम इन्हें और इनके सहूलतकारों को जो इनको इस हुकूमत में लाए हैं झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही हैं। इमरान खान पे जो हमला हुआ उस केस का मुद्दई SHO आमिर भरवन, वो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाता है। इसी तरह से नवाज शरीफ की तहकीकात करने वाला, शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाला डॉक्टर रिजवान, पिछले दिनों उनकी भी ऐसी ही खबर आई थी कि वो बेचारे हार्ट अटैक से अचानक ही मर गए। और उसके बाद मकसूद चपड़ासी, जिसके जरिए से इन्होंने करप्शन किया, पता चलता है कि वो भी हार्ट अटैक से मर गया। अगर हम ये समझते हैं कि ये महज इत्तफाक है कि हर कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, ऐसे नेचुरल डेथ, तो हम अहमको की जन्नत में रह रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। इससे कबल इमरान खान ये इंकशाफ कर चुके हैं कि ये मुझे जहर दे सकते हैं। ये इसी तरह को कुछ जहर में मिला के या खाने में मिला के कुछ देते हैं कि बज़ाहिर तो इंसान इनके चुंगल से निकल आता है, लेकिन घर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेनफुल डेथ होती है। इसी तरह ये इमरान खान को मारना चाहते थे कि बज़ाहिर तो इमरान खान इनके चुंगल से बाहर आ जाएं, जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन जो जहर उनको दिया गया होता है उसके जरिए से इमरान खान की आहिस्ता आहिस्ता मौत वाक़िया हो जाती। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि सिर्फ अपनी इक़्तिदार और लूटी हुई दौलत बचाने की खातिर एक इंसानी जान की इनके नजदीक कोई कीमत नहीं है। खान साहब के खानसामे को गिरफ्तार करके क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि खान साहब खाते क्या हैं। इनका इरादा शुरू से यही है कि किसी तरह खाने में जहर मिला के या कुछ भी करके इमरान खान को जहर दे के मार दिया जाए। शहबाज गिल से यही पूछा गया कि इमरान खान खाता क्या है, और इसी तरह खान साहब के खानसामे से ये भी पूछा गया कि इमरान खान की जो खिड़कियां हैं वो बुलेट प्रूफ हैं या बम प्रूफ हैं। यानी इनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह बम से इमरान खान के घर को उड़ा दें। मैं आपको बताऊं, असल मुसीबत शहबाज शरीफ को पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर बता दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर तौहीन अदालत लगती है और तुम नाअहल होते हो तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में आड़े नहीं आएंगे और इस फैसले में हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। इधर से एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को वाज़ेह पैगाम दे दिया, उधर से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शदीद तरीन प्रेशर है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन को ना तो फंड्स दिए जाएं और ना ही सिक्योरिटी दी जाए। अब शहबाज शरीफ बेचारा मरता क्या ना करता, उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हुकूमत बार बार एस्टेब्लिशमेंट पे ये दबाव डाल रही है कि किसी भी तरीके से या तो इमरान खान को सियासत से आउट करो या फिर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करके उसको पाकिस्तान की सियासत में इन करो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काफी क्लियरली ये पैगाम दे दिया गया कि भाई हमने नवाज शरीफ को नाअहल नहीं किया, और जो शख्स यानी चीफ जस्टिस उसकी नाअहली को खत्म कर सकता है और उसको मुल्क की सियासत में वापस ला सकता है, उसके साथ तो तुम फड्डा करके बैठ गए हो। उसके खिलाफ तो तुम कहते हो कि भाई हम रेफरेंस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। किस तरह तुम रिलीफ लोगे? इनकी अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है, कमर जमान कायरा साहब कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से महाज आराई नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हालात बिगड़े। इससे यही समझ आता है कि पीपल्स पार्टी ने इनकी बैक छोड़ दी है, इनकी सपोर्ट छोड़ दी है, और अब PMLN और फजलुर रहमान इस अंधी खाई में गिरते चले जा रहे हैं। इस हुकूमत ने आज तक गरीबों के लिए क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ करवाए हैं। अब तक नैब के 400 केसेस माफ हो चुके हैं जब से इनकी हुकूमत आई है। यही सवाल तो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं कि तुम्हें नजर आ रहा है कि किस तरह ये मुल्क को माशी तौर पर नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। तुम सब कुछ देख रहे हो कि अवाम के हालात क्या हैं, फिर भी तुम इनकी सपोर्ट क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों इनका गंद साफ करने पे लगे हुए हो? आटे का 10 किलो का थैला 1100 रुपए का है। अंदाजा करें कि वो मजदूर जिसकी दिहाड़ी सिर्फ 7 से 800 है, वो भी कभी लगी कभी ना लगी, वो बेचारा क्या करेगा? सिर्फ आटा ही पकाएगा? सालन, दालें, घर का किराया, बिजली का बिल, दवाइयाँ, ये अखराजात कहाँ से अदा करेगा? गरीब बेचारा तो मर ही गया है। अरकान असेंबली को लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के फंड्स दिए जा रहे हैं। पंजाब के लिए 35 अरब और सिंध के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं, और ये आके सुप्रीम कोर्ट में ये बकवास कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ 20 अरब रुपए नहीं है। गरीब मर रहा है, जबकि वजीर आजम और इनके वुज़रा के बैरूनी दौरों पर सिर्फ 9 माह में तकरीबन 1 अरब रुपए बहा दिए गए हैं। कैसे दरिंदे लोग हैं यार ये। यही 1 अरब रुपए का गरीबों को कुछ दे देते, वही इमरान खान के दौर में इज्जत से 12,000 रुपए भी मिल रहे थे, लंगर खाने भी खुले हुए थे, गरीब आके खाना खाता था, और सबसे बढ़कर गरीब मरीज के लिए सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद थी। इन अवाम दुश्मनों ने सबसे पहले आकर गरीब का एहसास प्रोग्राम बंद करवाया, उसके बाद सेहत कार्ड पर शब खून मारा। सेहत कार्ड बंद इसलिए करवाया कि इमरान खान का नाम ना आगे चला जाए। इसी चक्कर में बेचारा गरीब रुल गया।
لیکن انشاءاللہ اب ان کی بدماشی ختم ہونے کو ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کے خلاف تیاری کس لیا اور کل کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے ساتھی ججز سے مشاورت شروع کر دی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانتے اور الیکشن نہیں کرواتے اور الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی اور فنڈز جاری نہیں کرتے تو پھر ان کی طبیعت کس طرح سے صاف کی جائے۔ اب ایک بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آخر عمران خان سے اتنی خوف زدہ کیوں ہے کہ اسے نہیں آنے دیتی پاور میں؟ وہ اس لیے کہ جب نواز شریف یا زرداری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، جس طرح نواز شریف نے 2017 میں کہا تھا باجوہ کو کہ تم ہی میری نااہلی کے ذمہ دار ہو، تو وہ اسٹیبلشمنٹ انہیں اتنا سیریس ہی نہیں لیتی۔ انہیں پتا ہے کہ ان کے 2-3 کیسز معاف کرنے ہیں، ان کو دوبارہ کوئی نہ کوئی اقتدار کی سیٹ دے دینی ہے، یہ چپ ہو جائیں گے۔ لیکن جب اسی جگہ پہ عمران خان کہتا ہے کہ میں تمہارا احتساب کروں گا، تب وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہا کرے گا تو تب یہ کرے گا، اس میں آ کے واقعی رگڑا لگانا ہے۔ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اس کے منہ کو ہم بند نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے یہ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس وقت پورے کے پورے سسٹم میں صرف چیف جسٹس صاحب ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، باقی ہر ادارہ ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں حکومت ان کی، فوج ان کی اور ہر ادارہ ان کا، لیکن اس وقت جو سب سے حائل رکاوٹ ہے ان کے راہ میں وہ ہے چیف جسٹس صاحب۔ باقی انہوں نے سب کو قابو کر لیا، کیا فوج، کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا جرنیل، سب کو، ججز کو، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان لوگوں نے ملک کی قربانی دے دی۔ لیکن اگر قابو نہیں آ رہے تو چیف جسٹس صاحب قابو نہیں آ رہے۔ ایک مفرور شخص جو کہ پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے، وہ شخص لندن سے بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کی بیٹی اس سب میں اس کے ساتھ ہے۔ اس کی بیٹی کی کریڈیبلٹی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی کونسلر کا الیکشن بھی لڑی ہو، لیکن اس کی کریڈیبلٹی صرف اور صرف یہی ہے، اس کی سی وی یہی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ ان کا دھونس، ان کی دھمکیاں آگے نہیں چلنے والی، ان کے ناجائز اقتدار کا سورج اب غروب ہونے کو ہے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ میرے ساتھ اس جلوس پہ نکلے، اس ریلی میں نکلے، اور جس طرح آپ بھی یہاں جو عوام ہے، تو میں سب سے پہلے آج ضلع شاہ کا جس طرح کی اس کی شہادت کی گئی، تشدد کیا گیا، میں اپنی ساری قوم، اپنے کارکنوں نہیں، میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ نہ یہ میں کبھی بھولوں گا، نہ یہ قوم کبھی آپ کو معاف کرے گی۔ یہ ہم جب تک انصاف کے کٹہرے پہ وہ ہمارے وہ پولیس والے اور جنہوں نے تشدد کیا، انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے۔